तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे मैथ के चैप्टर 1, उसके जितने सारे क्वेश्चन हैं सबको करेंगे। और पिछले क्लास में हमने इसका थ्योरी भी करा दिया है। तो सबसे पहले आपको दिखा दें कि जो ये बुक है उसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये बुक आपके पास होगा तो क्वेश्चन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना इसका स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे इस पर, ताकि आप अच्छे से देख सको और पढ़ सको। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। तो चलिए फटाफट हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो प्रश्नावली हम लिख लेते हैं। प्रश्नावली हमारा कौन है 1.1, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको ज्ञात करना है। तो पहला है 135 और 255। चलिए तो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही इसका एल्गोरिथम है। जहाँ r का मान क्या होना चाहिए, जहाँ r बराबर b से छोटा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, ये हमारा हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर a और b इसमें बड़ा कौन है, तो 255 क्या है, बड़ा है 135 ले, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 255 बराबर 135 गुणे हमारा यहाँ पर देख लेंगे कितना बार में आएगा। तो इसके लिए जो सिंपल प्रोसेस है, आप साइड में इसका एचसीएफ टाइप का भी ज्ञात करते चलेंगे तो ये और आसान हो जाता है ना। तो एक बार में लेके चले जाएंगे, 2 बार में क्योंकि 270 हो जाएगा, तो एक बार में ले जाएंगे 135, 0 12 में से 3 गया, 9 3 12 9 बचा, यानी कि 90 बचा। अब 135 यहाँ पर उतारेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस में 90। अब यहाँ पे हम ऐसे करके लिख देंगे r बराबर क्या हो गया हमारा 90 आया है। जब तक हम कटाते रहेंगे तब तक कि r का मान 0 ना आ जाए। अब पुनः चलेंगे, है ना, क्या हो जाएगा हमारा 135 90, तो 135 बराबर 90 गुणे फिर 1 आ जाएगा हमारा, कितना बार में 1 90, क्योंकि 2 बार में 9 दूनी 18 हो जाएगा, है ना, यानी 180 हो जाएगा। तो 5 और 9 4 13 यानी कि 45। चलिए यहाँ कितना बच गया हमारा 45, यहाँ आर का मान क्या हो गया 45। अभी भी हमारा एचसीएफ नहीं आया है क्योंकि आर का मान 0 नहीं आया है। यहाँ पर पुनः फिर चलेंगे, 90 बड़ा है 45 से, तो 90 बराबर 45 गुणे 1 नहीं 2 हो जाएगा, है ना, 45 दूनी 90, 2 प्लस में 0, यानी कि आर का मान क्या हो गया हमारा 0 आ गया। तो इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 135 एंड 225 बराबर हमारा क्या हो गया 45। ये हमारा आंसर हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो आप चाहे तो ये जो हमने लिखा है आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं। ये सपोज कीजिए कि ये ऑप्शनल है, क्या है ऑप्शनल है, लिखेंगे तो और अच्छा है, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये जो करना है आपको साइड में करना है, साइड के पेज में, जिसे रफ कहते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन को भी लिखते हैं। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो उसी प्रकार से बनेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और क्या कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान क्या हो 0 से बड़ा या फिर बराबर और b से छोटा, और इसमें क्या है 196 छोटा है 38 20 से, तो इसलिए 38 20 हमारा इधर हो जाएगा और बराबर 196 गुणे क्या करेंगे, क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे हम, तो हम देख रहे हैं कि 195 अगर इसका लिखेंगे ना तो ये पूरा कट जाएगा एक ही बार में, और यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा 0। तो r का मान क्या हो गया 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ 196 38 220 बराबर 196, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट इसको आप नोट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा थर्ड क्या है कि 867 और 255 का आप एचसीएफ ज्ञात करें। तो फटाफट आप भी अपने कॉपी पेन लीजिए और इसको बनाना शुरू कीजिए हमारे साथ। तो वही प्रोसेस अपनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ
आर का मान क्या है, 0 से बड़ा या बराबर बी से छोटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कौन बड़ा हो जाएगा, 867 बड़ा होगा किससे, तो 255 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणे कितना बार में चला जाएगा, तो ये 3 बार में चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 150, 3 बार में लगभग चला जाना चाहिए, 3 बार में ये चला गया। तो हमारा कितना हो जाएगा, 255 गुणे 3, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे बनाओगे मौसा 867, तो कितना 3 बार में 765, बचा कितना 2 0 1 102। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस में 102, तो आर का मान क्या आया 102, तो इसलिए पुनः आगे चलेंगे तो 255 बड़ा हो जाएगा 102 से। तो 255 बराबर 102 गुणे 2 बार में लेके चला जाएंगे 204, है ना, तो कितना हो जाएगा प्लस, तो 204 इसमें से घटा दीजिए तो ये बच जाएगा हमारा 51। तो आर का मान यहाँ पर क्या आ गया 51। तो फिर पुनः चलेंगे क्योंकि अभी अभी हमारा 0 नहीं आया है, तो 102 बड़ा है 51 से, इसलिए 102 बराबर 51 गुणे 2 बार में चला गया। अब प्लस में क्या बचा, प्लस में हमारा 0, तो यहाँ पर आर का मान 0 हो गया। ऐसे कर लेंगे, आप ऐसे एरो डाल लेंगे, है ना, तो आर का मान क्या आ गया 0, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF बराबर 51। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए तो फटाफट आप इसको नोट करेंगे, हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला हमारा तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेना की टुकड़ी है, एक 616 है और एक 32 है, और इसको एक ही स्तंभ में मर्ज करना है। आपको बताए थे उस समय जब थ्योरी दे रहे थे तो हमने कहा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे कि मर्ज करना यानी सजाना हो, बरोबर करना हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, मसा निकालना पड़ता है। और आपको चक्र जब लगाएगा कोई दौड़ के और एक ही समय पे मिलने की बारी आती है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, हम लौसा निकालते हैं। अब बात आता है कि यहाँ पर कहा नहीं है कि किस हिसाब से आपको मसा निकालना है। इतना तो पता चल जाएगा कि हम इसको स्तंभ में सजाना है तो हम मसा निकालेंगे। तो अभी फिलहाल अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं तो इसी विधि से इसको भी बना लेंगे, है ना। तो लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सेम प्रोसेस है, उसी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये ना सोचिएगा कि यहाँ पर लिखना है और यूक्लिड विभाजन यहाँ पर लिखना नहीं, यहीं पर लिखिएगा आप, क्योंकि हम बीच में बता रहे हैं ताकि बोर्ड का इशू है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस R, वहीं ये देखिए लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखेंगे जहाँ 0 से बराबर या फिर बड़ा R B से छोटा। ये मत सोचिएगा कि ये लिख करके क्या फ़ायदा, इसी पे 1 नंबर मिलने वाला है। अगर सोचिए कि 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आया तो 1 नंबर तो यहीं पे आपका बन गया, और 1 नंबर यहाँ और 1 नंबर लास्ट में बन जाएगा, है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 616 जो है वो आपका बड़ा है 32 से, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 616 बराबर 32 गुणे Q के जगह पर आप क्या लिखेंगे, इसमें हम भाग मारेंगे, जैसे 32 616 कितना बार में जाएगा, देखिए तो ज़रा, 3 दूनी 6, 20 बार में चला जाएगा क्या, लग तो रहा है। 32 दूनी 64 हो गया, नहीं 20 बार में ये नहीं जाएगा। हम ले लेते हैं 16 तिया 48, 18 तिया 54, 19 तिया 57, 19 बार में देखते हैं। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 8 और ये हो गया 7 3 10 6, चलिए 608 हो गया। 19 बार में कितना हो गया 608, कितना बचा 8। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 19, तो प्लस में क्या बचा 8, तो आर का मान क्या हो गया यहाँ पर 8। तो इसलिए अभी एक स्टेप और चलेंगे, पुनः 32 बड़ा है 8 से, तो इसलिए 32 बराबर 8 गुणे 8 चौके 32 कट गया 4 बार में, और प्लस में 0, तो यहाँ पर आर का मान क्या हो गया 0। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, HCF 616
और यहाँ पर 32 बराबर 8, यानी कि 8 सदस्यों की टुकड़ी में हम इसको मर्ज करा सकते हैं। आप यहाँ पे लिख लोगे 8 सदस्यों में मर्ज कर सकते हैं। हो गया। चलिए, और इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, तो इससे थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसमें कह रहा है कि 6q + 1 और 6q + 3, 6q + 5 को धनात्मक विषम पूर्णांक आपको दर्शाना है कि नहीं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तो थ्योरी हम दे चुके हैं पहले पिछले क्लास में। आप नहीं देखोगे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर वीडियो सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। चलिए, तो फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना थोड़ा सा मान लेंगे, माना कि a बराबर धनात्मक पूर्णांक है, और b बराबर हमारा क्या है 6, क्योंकि आपको पता है कि a बराबर bq + r, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, और b के जगह पे क्या है 6, इसलिए इसको हम ले लिए। अब यहाँ पर हम चल गए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि ये मेन है इस चैप्टर के, यही समझिए मेन है ना। ये समझ गए तो सब बाकी तो आप देख ही रहे। अभाज्य गुणनखंड पहले जानते थे, मौसा थोड़ा सा जानते थे, थोड़ा सा अलग टाइप को बनाना था, ये बिल्कुल ही नया है आपके लिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है, a बराबर bq + r, और जहाँ r क्या होना चाहिए, तो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या, इसलिए a बराबर क्या है bq, यानी कि 6q + r। तो अगर यहाँ पर 6 आ गया तो अब r का वैल्यू क्या हो सकता है, r का वैल्यू क्या होगा, या तो फिर 0 1 2 3 4 5 होगा, क्योंकि b से छोटा यही सब है, और 0 से बड़ा इतना ही है। तो अब हम चलेंगे पहली संख्या। देखिए, एक भी इसमें पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है ना। तो पहली संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6q, और प्लस में r के जगह पर लिख देंगे 0, यानी कि 6q। दूसरी संख्या हमारा क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा 6q और प्लस r के जगह पे 1। इसी प्रकार से हम तीसरी संख्या लिख लेंगे। तीसरी संख्या बराबर हमारा क्या होगा 6q और प्लस में 2। इसी प्रकार चौथी संख्या, जितना संख्या है सबको हम लिख लेंगे 6q + 3। पाँचवीं लिख लेंगे, पाँचवीं संख्या क्या हो जाएगा 6q + 4, और ये हो जाएगा छठी संख्या 6q + 5। अब इसमें आपको देखना है कौन सम है कौन विषम। तो आपको बताए थे कि जिसमें 2 कॉमन होगा वो सम हो जाएगा, बाकी विषम हो जाएगा। तो इसमें तो 2 कॉमन हो गया, तो ये हमारा सम हो गया, ये हमारा विषम हो गया, और ये हमारा सम, ये विषम, ये सम, और ये हमारा विषम। बस ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं कि आप भी लिख दीजिएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या हो जाएगा, इस प्रकार हम देखते हैं कि 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है, विषम पूर्णांक के रूप का है। बन गया। मज़ा आया कि नहीं आया। चलिए, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बनाने जा रहे हैं। फटाफट आप इसको नोट करेंगे, एक भी पॉइंट आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद 5 करेंगे। ये दोनों एकदम डिफरेंस है। अगर ये तो आसान था, एक समझिए इस टाइप में ये आसान क्वेश्चन था। अब इससे जो अगला क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा एकदम टफ है, और टफ नहीं कह सकते, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर वो आ गया तो फिर तो गर्दा हो गया। चलिए, इसमें क्या है कि 3m और दिया है 3m + 1, इस रूप का होना चाहिए, या तो 3m होना चाहिए या फिर 3m + 1 होना चाहिए। तो आइए हम इसको कैसे करेंगे। इसमें भी और 1 तो होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक भी होना चाहिए, लेकिन इसका वर्ग कह रहा है। देखिए क्वेश्चन एक बार हम आपको पढ़ दे रहे हैं ताकि स्पष्ट रूप से आपको पता चले।
क्वेश्चन नंबर 4 का आ रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए यानी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सुनिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इसको करना है, वर्ग हमें करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पहले मान लेंगे, माना कि a बराबर धनात्मक पूर्णांक और b बराबर हम 3, सेम चलेगा। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से वही प्रोसेस a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा बराबर R, B से छोटा। तो अब क्या होगा, हमारा a के मान इसलिए लिख देंगे a बराबर क्या है a, b के मान 3q प्लस r। अब यहाँ r बराबर क्या होगा 0 1 2, यही होगा। अब अगला लिखेंगे पहली संख्या। तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 यानी कि 3q। दूसरी संख्या अभी बहुत काम इसमें बाकी है क्योंकि वर्ग का है, हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो दूसरी संख्या के लिखेंगे 3q प्लस 1 और तीसरी संख्या लिखेंगे, तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। अब लिखेंगे कि संख्याओं का वर्ग करने पर, संख्याओं का वर्ग करने का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, स्क्वायर। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर 3q का स्क्वायर। तो देखिए 3q का अगर स्क्वायर करेंगे तो तीसरी करेंगे 3 गुणे 3q के स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 के 9 और q के स्क्वायर। तो इसको हम मान लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक ये m का रूप का है ना, कोई धनात्मक पूर्णांक है जो कि यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे ऐसे कि m बराबर 3q स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3m, समझ में आया। अब लिखेंगे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमारा क्या है 3q प्लस 1 का स्क्वायर। और आपको ई आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो फिर तो ये बनेगा नहीं। जैसे a प्लस b के ऊपर टोपी का समझना है, टोपी है। अब ये कहेगा कि हम पहनेंगे और ये कहेगा कि नहीं हम पहनेंगे। अब दोनों में क्या हो गया झोटा झोटी होगा। तो अब टोपी रख के आई लोग में फटाफटी करके झोटा झोटी शुरू कर देगा। तो ये हो जाएगा a b, इसी को हम यहाँ पर अपनाने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे 3q के ऊपर टोपी यानी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में रख के 2 इंटू 3q इंटू 1। तो हमारा क्या हो गया, ये देखिए 3 को हम कॉमन कर लेंगे, 3 गुणे 3q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 3 दूनी 6q। अब देखिए 3 कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर 3 का कॉमन ले ली, यहाँ बचा 3q स्क्वायर और प्लस में 2q और ये हमारा अलग बच गया प्लस में 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम यहाँ पे ऐसे करके डैश में लिख लेंगे कि m बराबर 3q स्क्वायर प्लस में 2q। तो इसलिए क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 का रूप का हो गया। इसी प्रकार तीसरी संख्या देख लेंगे। तीसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे 3q, डायरेक्ट करते हैं क्या, डायरेक्ट कर लें, चलिए नहीं कर लेते हैं। 3q प्लस 2 का करेंगे, थोड़ा सा इसी में कर लेते हैं। तो करेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा हमारा 3 लिख लेंगे 2 इंटू 3q इंटू 2। तो हमारा हो जाएगा 3 गुणे 3q स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में हमारा ये हो जाएगा 2 दूनी की 4 अचरती 12q। तो इसमें से भी आप 3 ले लेंगे। तो 3 हमारा हो गया इधर और ये बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस में 3 चौके 12 यानी कि 4q, ये हमारा इधर बच गया। तो ये हो जाएगा 3m प्लस 4। तो ये हमारा आया कि नहीं आया,
यही तो पूछ रहा है, यही तो ना पूछ रहा है। तो हम लिख लेंगे नीचे, क्या लिखेंगे, नीचे लिख लेंगे, इधर लिख देते हैं, किस प्रकार, इस प्रकार हम देखते हैं कि धनात्मक संख्या का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, हो गया। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम अगला बनाएंगे, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन था चौथा। अब बनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, और 5 को थोड़ा सा ट्रिक समझना है और थोड़ा सा उसको डिफरेंट भी करना है। अगर उसको आप समझ गए तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगा, आपसे ये सब बन जाएगा। कि थोड़ा सा उसमें रूल्स को अपनाना भी है और रूल्स के अगेंस्ट भी चलना है, तो इसलिए थोड़ा सा वो डिफरेंस क्वेश्चन है, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन ले करके आप हमारे साथ उसका कैलकुलेशन करते चलेंगे। यहाँ पर इसमें कह रहा है कि 9m+1 और 9m+8 इस प्रकार को आपको दर्शाना है। और जैसे वहाँ पे कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, और यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक के घन करना है। घन का मतलब आप समझ रहे हो, क्यू, क्या करना है, क्यू। और क्यू का जैसे होता है, अगर a + b का हम क्यू करें तो होता है AQ + BQ + A² b + AB², और इसके आगे 3 लगा दीजिए, हो गया। AQ + BQ + A² b + AB², और इसके आगे 3 लगा दीजिए, यानी कि 3A² b 3AB²। तो ये आपको फॉर्मूला है, इसको याद रखना, इसी पे ये बनने वाला है। चलिए, तो सेम प्रोसेस को हम अपनाने वाले हैं। मान लेंगे, माना कि a बराबर धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक, और b बराबर हो जाएगा हमारा 9, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो a बराबर BQ + R, जहाँ R के मान क्या हो, 0 से बड़ा या बराबर b से छोटा, तो इसलिए a बराबर 9Q और प्लस में R, तो R का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देख रहे हो, अगर आप ज़रा सोचो, चलिए अभी थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, तब असली प्रॉब्लम सामने आएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर ले लेंगे हम, तो अच्छा, इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे ना पहली संख्या क्या होगा, 9Q और प्लस में 0, और दूसरी क्या होगा, 9Q + 1, तीसरी 9Q + 2, 9Q + 2, और इस सबको घन भी करना है। तो समझ रहे हो कि घन करना है, अगर 9Q + 8 तक इतना हम घन करेंगे तो 2 से 3 पन्ना चला जाएगा, है ना। तो क्या हम इतना करेंगे, इतना करते करते तो हम थक जाएंगे, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म्स अपनाना है, इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा आपको समस्या दिखा दी कि इस स्थिति से चलिएगा, अगर गलती से भी तो इतना झेलना पड़ेगा, तो हमें इतना नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा बस चेंज कर लेना है। यहाँ हम 3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 3, है ना। अब 3 क्यों माने, क्योंकि यहाँ पर 0 1 और 8, तो हमें पता है इसमें शेष क्या बचने वाला है, 0 बचने वाला है और 1 बचने वाला है 2। तो 1 का अगर क्यू करेंगे तो 1, 2 का क्यू करेंगे 8 आ जाएगा, और 0 का तो 0 होता ही है, इसलिए। तो अब ये हमारा क्या होगा, a बराबर 3Q और प्लस में R, और R का मान 0 1 2। देखिए कितना शॉर्ट आ गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहली संख्या क्या होगा, 3Q प्लस में 0, यानी कि 3Q। यहीं पे इसका घन कर लेंगे, घन बराबर क्या होगा हमारा, तो 3Q के ऊपर भी घन चढ़ा देंगे। तो 3 को हम बाहर निकाल लेंगे और गुणे में कर लेंगे 3 3 के 9, 3 के 9, Q के ऊपर Q। तो यहाँ पर हम a बराबर क्या मान लेंगे, 9Q पे Q। ये हमारा एक पूर्णांक है, तो इस स्थिति से हमारा क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। फिर यहाँ पे चलेंगे दूसरी संख्या। अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट करेंगे फटाफट, क्योंकि अभी क्लास तो चल ही रहा है ना, अगला वीडियो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा,
3q प्लस 1, तो इसका घन करेंगे 3q प्लस 1 का क्यूब, तो ये हमारा हो जाएगा 3, देखिएगा ध्यान से, प्लस में 1 का क्यूब प्लस 3a² b, यानी कि 3a² b और प्लस में 3ab²। अब यहाँ पे इसको हम एक बाहर निकालेंगे और गुणे में 9q के ऊपर q कर लेंगे, प्लस 1 के 1, प्लस में यहाँ 3 रह देंगे और यहाँ पे 3 के q स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 3 रहने देंगे और यहाँ पे 3q कर देंगे, क्योंकि यहाँ 1 का स्क्वायर है। अब यहाँ हम 3 सबका कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लिए, इसमें बचा 9q पे ऊपर q, प्लस में इसमें कॉमन लिए तो 3q स्क्वायर बचा और प्लस में ये 3q बचा, क्योंकि 3 बाहर हो गया, और प्लस में ये 1 शॉर्ट टर्म में बच गया। अब यहाँ 3 और इसको m पूर्णांक मान लेंगे, है ना, ये कोई धनात्मक पूर्णांक m के रूप का है, तो यहाँ 3m प्लस 1 आ गया। तीसरी संख्या में चलेंगे इसी प्रकार, तीसरी संख्या में चलेंगे तो हमारा क्या होगा 3q प्लस 2 का क्यूब। अब इसको आप करोगे, अब यहाँ 3m और प्लस 8, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 1 और 3m प्लस 8 का रूप का होता है। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कुछ संख्या दिया गया है और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है, और इसका थ्योरी हम पिछले के वीडियो में भी दे चुके हैं, जितने सारे लोगों ने अभी देख लिया उसको वो देख लेंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी क्या है कैसे है, सब कुछ इसको हम बता रखे हैं, और यह भी बताए थे कि आप लोग इसको बनाइएगा, आसानी से ये बन जाने वाला। फिर भी हम इसको एक एक करके क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, तो फटाफट कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ आप भी लग जाइए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 140, इसको अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, चेंज करना है। सबको पता है कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी यही सब के रूप में चेंज करना, और भी बाकी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम इसको तोड़ना शुरू करते हैं। तो 140 करेंगे, यहाँ से सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 बार में, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7 बार में, फिर 7 से ख़त्म, है ना। तो अब इसका गुणनखंड अगर हम करें अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 के पावर 2 और गुणे 5 7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए फटाफट इसको भी अब करना शुरू करते हैं, 1, 5 और 6। चलिए फटाफट आप बताइए कि 2 से कटेगा 3 से कटेगा, बताइए, बैठे मत रहिए। तो पहले हम इससे कितना से कटाएंगे 2 से, क्यों, क्योंकि आपको विभाज्यता के नियम में बताए थे कि इकाई अंक अगर 2 से कट गया तो समझ लीजिए कि वो 2 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा, या फिर इकाई स्थान पे 0 हो। तो यहाँ पर क्या आइए 6 2 से कट जाएगा, तो ये 2 से कटेगा, 7 दूनी 14 और 1 8 दूनी 16, फिर 2 से कटेगा, 3 दूनी 6 9 दूनी 18, अब नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा 1 3, यानी कि 13 तिया 39, यहाँ 13 करके 1 कर लीजिए। अब यहाँ से क्या हो गया, इसको हम अलग कर लेते हैं, 156 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। चलिए यह भी हमारा हो गया। इसको देख लेते हैं, यानी कि 38 और 25। तो आपको बताए थे कि विभाज्यता के नियम में ही कि जिसके इकाई स्थान पे क्या हो 5 और 0 हो तो वो 5 से विभाज्य होता है। तो सबसे पहले हम इसे 5 से ही कटाएंगे, क्योंकि 2 से ये कटेगा नहीं इकाई वाला स्थान। तो ये हो जाएगा हमारा 5 7 35, 3 5 6 30 और 50 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5 2 बचा 50 25। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये कैसे हो रहा है। तो हमने देखिए पहले भाग लगा दिए 7 में, 5 एकम 5, तो 7 में जब भाग लगा दिए तो इसमें से एक बार में, तो इसमें 2 बचा ना, तो 2 बचा तो हम इसके सामने इमेजिन करेंगे कि हमने लगा दिया, तो ये कितना हो गया 26, 50 25, तो एक और बच जाएगा इसमें, है ना, और फिर एक यहाँ पर लगा देंगे तो पतियाँ ही 15। चलिए समझ में आ गया होगा। अब आपका ये 5 से तो नहीं कटेगा, अभी कितना से कटेगा, तो 5 3 8 1 9। आपको याद होगा कि 3 के डिवाइड में क्या बताए थे कि सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से कट रहा है तो वो 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पर 3 से भी कट जाता, चलिए कोई नहीं, तो हम यहाँ पर 3 से कटा लेंगे, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से 17 तियाँ 51, अब ये नहीं कटेगा। देखिए अब यहाँ पे हम
इकाई स्थान 5 देकर के डायरेक्ट 5 से भी कटा दिए, है ना। लेकिन ये ठीक है, आप गुणनखंड लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है कि आप सबसे छोटा कटाएं, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, इस प्रकार से आप इसको कटाते चले, है ना। तो आप ऐसे कटाइएगा कि सबसे पहले 3 से कटेगा, उसके बाद 5 से, उसके बाद ये 17 से। चलिए, तो 38 और 25 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, तो 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। चलिए फटाफट हम इसको भी कर लेते हैं। 505 का, तो 5005 इसका करेंगे तो आपका 5 से कटेगा, है ना। चलिए 5 से कटेगा, ये 3 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 5 5 कितना हो जाएगा 10, तो डायरेक्ट 5 से ही कटाते हैं। तो 5 एकम 5 डबल 0 और 5 एकम 5। अब ये कटेगा क्या, 5 से तो नहीं कटेगा और 3 से तो पहले ही नहीं कटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 7 से देखते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 7 से कटेगा क्या, तो 7 एकम 7 3 7 28 2 7 21, 7 से ये कट जाएगा, है ना। देखिए 7 एकम 7 3 बचा, यहाँ ये आगे लगा 30 हो गया, तो 7 28 और इसमें से 2 बचा, तो 2 इसके आगे आ गया, तो 17 21 यानी 143। फिर कटेगा 7 से, ये 11 से कट जाएगा, है ना। 11 एकम 11, इसमें से 3 बचा, तो 11 3 33, अब ये 13, अब नहीं कटेगा। तो 5005 का गुणनखंड क्या हमारा निकल के आया, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इतना बात अगर समझ में आ गया होगा तो फटाफट इसको आप नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद हम इसको देखते हैं। यानी कि 74 29, इधर इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए फटाफट उसको करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आप लोग नोट करते चलिएगा। 74 29, अब इसको हम अगर देखें तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ट्राई करेंगे, 9 2 11 11 4 15 15 और 15 7 22, तो ये भी 3 से ही नहीं कटेगा। 5 से तो ऐसे ही नहीं कटेगा, पता ही चल गया। 7 से देख लेते हैं, 7 एकम 7 7 42 नहीं कटेगा। और उसके बाद हम 11 से देख लेते हैं, है ना। अगर 11 से कटाएंगे तो कटता है क्या, 11 छके 66, चाहे ठीक है ना। 11 के नियम क्या है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करके दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 11 दूनी 22 यानी 11 का गुणा जा जाए। चलिए देखते हैं, 7 2 9 और 9 4 13, अगर इसका अंतर करेंगे तो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, यानी 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से, 13 5 65, चलिए 65 9, 13 7 91, 13 से भी नहीं कटा। 17 से कटाते हैं, 17 चौके 68, 17 चौके 68 6, 17 3 51 51 और ये लग 17 से कट जाएगा, है ना। चलिए 17 से कट जाएगा, 17 चौके 68, इसमें कितना बचा 6, तो ये आगे लग गया 6 62 हो गया। 17 3 51, 11 बचा और 17 7 19 से, यानी कि कट गया। चलिए 119 हो जाता है ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं, 19 ले कटा देते हैं, 19 19 दूनी 38, 19 दूनी कितना 38, तो 5 19 3 57 और 23 ले 23, अब ये नहीं कटेगा, यानी 74 29 बराबर 17 19 गुणे 23। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने इसको चेंज कर लिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं, और उससे पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। देखिए तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसका लसा और मसा ज्ञात कीजिए और उसके बाद जांच भी कीजिए कि इन दोनों संख्याओं के गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है कि नहीं। हमने इसको करके भी दिखाया था थ्योरी में। चलिए तो आइए यहाँ पर भी करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है 26, है ना। उसके बाद हमारा क्या है 91। चलिए इसको तोड़ते हैं, 2 13 दूनी 26, ये इतना ही में रह गया। इसको तोड़ते हैं, 13 7 91, बस इतना ही। तो 26 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 13 और 91 का क्या होगा 7 गुणे 13। और आपको पता है कि एचसीएफ के लिए जो केवल मिलता है उसी को हम लिखते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 13 और जो नहीं मिलेगा वो भी हो जाएगा, तो 2 गुणे 7, है ना। अब कह रहा है कि इसको हम गुणा कर लेते हैं टोटल। तो देखिए 13 दूनी 26 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 छके 42, 7 दूनी 14 4 18, डायरेक्ट लिख देते हैं ना 182।
अब हमें दिखाना भी है कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर हो रहा है। चलिए, तो 26 गुणे हम यहाँ कर लेंगे 91 बराबर HCF गुणे कर लेंगे LCM। तो इसको कर लेते हैं 26 से 91 से गुणा, 6 9 छक 54, 2 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13 2 यानी 23 66, 23 66। यहाँ पर कर लेते हैं 13 दूनी 26, 13 8 74 से 13, 6 6 3 2 यानी कि 23 66। देखिए इसी प्रकार से सबका सेम आ जाएगा ना, क्योंकि आप थ्योरी में भी देखे थे कि क्या आ गया था, सेम आ गया था। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके है, HCF गुणे LCM। चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं, 510 और क्या है 92, 2 से कटाएंगे सबसे पहले, तो 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, 255 दूनी कितना हो जाएगा 510। चलिए अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटाते हैं, 5 25 1, 3 से कट ही जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 दोबारा 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 1 3 5 15, अब कटेगा आपका 5 से 17। चलिए तो 510 का कितना हो गया हमारा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 92 के कर लेते हैं, 2 से 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 से 23 दूनी 46। तो ये हो जाएगा 92 का 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इसका HCF क्या होगा, HCF जो मिलेगा वही होगा, तो ये मिल गया 2 और केवल 2, और LCM में क्या होगा, सब हो जाएगा, 2 होगा ही, 3 5 17 और 2 23 गुणे 2 और 23। इस सबको आप गुणा कर लीजिएगा, और करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको आपस में गुणा और इन दोनों को आपस में गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसको तो आप उतना कर ही सकते हो, है ना, क्योंकि थ्योरी भी ज़्यादा हम क्लास में कराए हैं। अब इसका देख लीजिए, 336 का 2 से कटाएंगे, 15 दूनी 30 और हाँ ठीक है, 15 दूनी 30 ना 16 दूनी कर लीजिए, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 से 8 4, 2 से 4 2 से 21 दूनी 42, 3 7, अब इतना ही रहने दीजिए। 54 का करेंगे तो 2 से 27 दूनी 54, 3 से 9 या 27, 3 से 3। तो इसका हम अगर निकालें 3 3 6, 2 गुणे 1 2 3 4 यानी 4 को 2 है और 1 3 है, गुणे 7 भी है। 54 का कर लें तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो इसका HCF क्या होगा, एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गया, अब कोई नहीं मिल रहा है ना, तो 2 गुणे 3 बराबर 6। LCM की बात करें, LCM की बात करें अगर, तो आप देखो एक थोड़ा सा ट्रिक जैसा समझ लो, ऐसा समझो कि ये सब तो लिखना ही है, अब इसमें जो मिल गया है उसको छोड़ देंगे। तो अगर ये सब हम लिख लेंगे तो हम 336 लिख सकते हैं, 336, क्योंकि देखिए ये मिल गया तो ये लिखेंगे ही, ये मिल गया तो ये लिखेंगे ही, और जो नहीं मिला उसको लिखेंगे ही, और ये लिखेंगे ही, तो ये तो सब लिखा ही गया है ना। तो अब सबका गुणनफल कितना है 336, और गुणे हम क्या कर लेंगे, गुणे आप देख रहे हो हई मिला हुआ है तो इसको तो अब नहीं लिखा गया क्योंकि ये पहले लिखा गया है। तो अब कौन नहीं मिल रहा, 3 और हई 3 नहीं मिल रहा है, तो कितनी के 9, और फटाक से ना गुणा करने में क्या होता है, आसानी हो जाएगा। देखिए 9 छक 54, 9 तिया 27, 27 5 32, 3 9 27 और 27 3 30, है ना, आ गया फटाक से ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान होता है। तो अब इसका दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का लौसा गुणे मौसा आपके जी में। चलिए तो फटाफट आप इसको कंप्लीट कीजिए। हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है तीसरा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM को ज्ञात करें। इसका भी थ्योरी आपको दिया जा चुका है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक है जरूर आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 12 का क्या होता है 2 2 3, 15 का आपका हो जाएगा 3 गुणे 5, और 21 का क्या होगा 21 का 3 गुणे 7। अब देखिए एक HCF हमारा हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा
LCM, है ना। तो अगर HCF की बात करें तो जो मिलेगा उसको लिखेंगे। तो देखिए 3 3 3, तीनों में कौन सा है कॉमन 3, तो हम लिख लेंगे 3। और LCM जो मिलेगा पहले उसको लिख लेंगे, अब जो नहीं मिला उसको भी लिख लेंगे। तो ये नहीं मिला इसको भी लिख लेंगे, ये नहीं मिला इसको भी लिख लेंगे, ये नहीं मिला इसको भी लिख लेंगे, है ना। हमने सबको लिख लिया। अब गुणा करेंगे। गुणा करने का थोड़ा सा ट्रिक देखिए कि आप आसानी से कैसे गुणा करोगे, ज़्यादा मतलब बिना मेहनत करे। सबसे पहले 5 दूनी 10, एक जीरो हमारा कंप्लीट हो गया। और आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर हम जीरो वाला से गुणा करते हैं, जैसे 10 हो या फिर 100 हो या फिर 1000, ऐसा कुछ संख्या से हम गुणा करते हैं तो क्या होता है हमारा कि डायरेक्ट ये जीरो जा करके उसके सामने बैठ जाता है। जैसे 24 और गुणा हम 1000 करें तो आपको लिख के यहाँ पर 24 और फिर गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो 24 और 24 के आगे 3 जीरो लगा दो, ये गुणा हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से एक हमारा जीरो रेडी हो गया। अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 सते 42 और एक जीरो बैठा दीजिए, है ना, ये कंप्लीट। अब अगला देखते हैं। इधर यहाँ पर 17 का अगर गुणनखंड करें तो नहीं मिलेगा, तो 1 गुणे 17 लिख सकते हैं। 23 का 1 गुणे 23 लिख लीजिए, और 29 का 1 गुणे 29। अब देखिए आप कहिएगा कि सब में हम क्या 1 लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। HCF क्या हो जाएगा, ये लिखने कोई दिक्कत नहीं है लिखेंगे तो, पर इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर जिसका एक भी कॉमन नहीं होता है तो उसका HCF ऐसे ही क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 1, और LCM के लिए हम सब में गुणा कर लेंगे। कितना 17, 23 और ये हो गया 29। तो इसको आप गुणा करेंगे तो ये लगभग 11, 33, 9 करके कुछ आएगा। आप इसको आप गुणा कर लेंगे, है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 8। तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का करेंगे तो 3 गुणे 3, और 25 का करेंगे तो 5, 25 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5। तो इसमें भी देखिए नहीं मिला, तो HCF क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, और LCM के लिए सब इसमें गुणा हो जाएंगे क्योंकि कोई किसी में मिल नहीं रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 गुणे 9 गुणे 25, क्योंकि 25 3 9 और 8। तो इसका आप गुणा कैसे करेंगे, देखिए 25 8 है 200 गुणे 9, 9 दूनी 18 और डबल जीरो बैठा दीजिए, हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट आप इसको कॉपी करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि HCF दिया है 9 और LCM आपको ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, तो ये 2 संख्या दे रखा है, और आपको पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन के रेडी है। क्या है फॉर्मूला, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, आप भी बोलिए तब जा करके याद होगा, केवल चुप्पी मत रहिए, है ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुणे LCM। अब दोनों संख्या का गुणनफल क्या है 306 गुणे 657। HCF दे रखा है 9 और LCM के LCM। अब आप ध्यान देंगे कि इधर गुणा है, और जब भी बराबर के इस साइड कुछ करता है तो अपना रंग रूप चेंज कर लेता है ना। तो अगर गुणा रहेगा भाग होगा, प्लस रहेगा माइनस होगा, माइनस रहेगा प्लस होगा, भाग रहेगा गुणा हो जाएगा। तो 306 गुणे 657 बटा में 9 हो जाएगा, अब बराबर LCM। अब कटाइए, ये आपका कौन सा कट जाएगा, तो पहले हम छोटा कर लेते हैं। 3 के 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये देखिए 3 से भी कट जाएगा, है ना। 3 के 9, 3 चौके 12, तो कितना हो गया 34 गुणे 657 बराबर LCM। तो हम इसमें अब गुणा कर लेंगे। 657 में 34 में 7 28, 2 5 के 20, 2 22, अच्छा चौके 24, 24 2 26, 17 21, 3 5 15, 2 17, 36 18 1 19, जोड़ देंगे 8 3 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2, यानी 22 3 3 8। तो हमारा LCM कितना हो जाएगा, LCM बराबर 22 3 3 8। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा समझने लायक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि संख्या n के लिए n यानी n कोई संख्या हो सकता है,
और उस संख्या के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा या फिर नहीं है। तो पहले इसको थोड़ा सा आप समझेंगे, है ना, कि 0 पर कब, ये क्या आगे क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर जैसे 2 की पावर 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा 4। अगर हम कह दें 5 गुणे 2 के पावर 3 तब हमारा क्या होगा 5 दूनी 10 के पावर 3 यानी कि 1000। तो देखिए ये समाप्त कहाँ हुआ, 0 पर समाप्त हुआ है। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ये क्या 0 पर समाप्त हो सकता है ऐसा संख्या। तो हम आपको बता दें कि 0 पर तभी समाप्त होगा कि जब उसके गुणनफल में यानी गुणनखंड जब आप उसका करिएगा तो उसमें 5 और 2 आए। क्या आए, अगर 5 और 2 नहीं आएगा तो उसका कभी भी गुणनखंड जो है कभी भी उसका अंत होगा वो शून्य से नहीं हो पाएगा अगर 5 2 नहीं रहेगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं 40 नहीं लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7। अगर इसका हम यहाँ पर कुछ करिए उसे तो फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं वहाँ पर कोई भी पावर ले लीजिए। तो यहाँ पर करेंगे 3 दूनी 6 6 7 42। अब इसका आप गुणा भी करोगे तो 42 ले, अगर 42 करोगे तो 2 दूनी की कितना आएगा 4 आएगा, इकाई अंक 4 होगा। फिर अगर 42 ले करोगे तो 4 दूनी 8, शून्य पर समाप्त हुआ। तो समाप्त नहीं होगा। अगर इसमें हम 5 1 मिला देते हैं तो ये फर्स्ट ना किस पे समाप्त हो जाएगा, शून्य पे समाप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, इसका तो आपका 42 आ गया ना। तो अगर 42 गुणे 5 है और पावर 3 है तो देखिए 5 दूना का 10। अब ये 0 आप कहीं भी ले जाओगे तो अंत में 0 आइबे करेगा, तो यहाँ से ये 0 पर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, है ना। तो हम इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि शून्य पर तभी समाप्त होगा, शून्य पर तभी समाप्त होगा जब इसके गुणनखंड में 2 और 5 हो। अतः 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। क्योंकि आप ऐसे दिखा सकते हो कि 2 गुणे क्या है 3 के पावर n है। क्योंकि लिख सकते हो क्योंकि इसका गुणनखंड क्या है, क्योंकि 6 के पावर n का गुणनखंड 6 के पावर n का गुणनखंड करोगे तो ये है, और इस कारण से क्या होगा ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आप इसे लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये भाज्य संख्या है, ये आप दिखाइए। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि सभी के सभी अभाज्य संख्या दिख रहे हैं ना। तो चलिए हम करेंगे 13 का इसमें कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया तो ये 2 पद हो गया है ना। तो 7 गुणे बच गया 11 और प्लस में 1, तो यहाँ कर देंगे 13 गुणे 11 सते 77 और प्लस में 1, 13 गुणे क्या हो जाएगा हमारा 78, है ना। 13 गुणे 78। अब यहाँ से आप थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर ये है क्या, या फिर क्या करना है। तो आप अभाज्य संख्या के बारे में क्या जानते हो कि वह संख्या होता है जिसका गुणनखंड या अपवर्तय क्या होता है 1 होता है, या फिर वो स्वयं होता है। अगर 13 का हम पूछे तो 1 और 13 होगा, और दूसरा पूछे आपका 19 का पूछे तो 1 गुणे क्या होगा 19 होगा। यानी एक तो पहला एक अपवर्तय क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा उसका, और दूसरा वो खुद होगा। यानी तीसरा इसमें एंट्री नहीं मारना चाहिए, यानी तीसरा संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम इसका देखें तो इसका अगर गुणनफल निकाल लेंगे तो कोई संख्या हमारा जो प्राप्त होगा वो क्या 13 से भी कट जाएगा और 78 से भी कट जाएगा। यानी दो संख्या से ही कटना शुरू हो गया, और 1 से तो कटेगा ही कटेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगी ये भाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, अगर 3 और कर लेते हैं और 5 तो पति आई 15, जो 15 आया इसका क्या मतलब ये 3 से भी कटेगा और 5 भी कटेगा, 1 से तो कटेगा ही। ये होता है जितना संख्याओं के आप गुणनखंड के रूप में रहेगा, अगर उसको गुणनफल करोगे तो उन सभी संख्याओं से वो करता है ना, ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से ये क्या है हमारा ये भाज्य संख्या है। लिखेंगे कि इसके अपवर्तकों की संख्या क्या है अधिक, है ना। तो अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, इसलिए यह
क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। हो गया हमारा। अब इसी में दूसरा भी दिया है, तो दूसरा के लिए भी क्या करेंगे, 5 का कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 है और इधर 1 2 को पद हो गया, तो ये 7 6, अब इसको हटा देंगे, 4 3 2, अब 1 को गुणा करेगा तो सेम ही आता है, प्लस में 1 हो जाएगा। इसको कर लीजिए 5, यहाँ पर आप कर लो गुणा कर लीजिए, सबसे बढ़िया 7 के 42 और गुणे 4, 4 दूनी 8, 6 चौके 16, फिर 3 दूनी 6 से कर लीजिए, 6 8 है 48, 4 6 के 36, 36 4 40 और हासिल फिर 4, 6 6 4 10 और 1 हासिल हो जाएगा, कितना हो गया 1008 प्लस 1 यानी कि 5 गुणे 1009। और सेम प्रोसेस इसके लिए भी लिख लीजिए, काम आपका हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, 1 नंबर के हेवी है और इस पे आप ध्यान दीजिएगा तो समझ पाइएगा, बड़ा मज़ा आ जाएगा इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और ये BTBC है, यानी कि जो बिहार बोर्ड के थ्रू चलता है। आप भारतीय भवन का भी बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है और इस पथ पे 2 धावक दौड़ना शुरू कर रहे हैं। तो एक जो है वो 18 मिनट में चक्कर लगा रहा है और एक धावक जो है, मान के चलो ये धावक जो है वो छोटा है, ठीक, और दूसरा धावक जो है वो बड़ा है, इसलिए वो 12 मिनट में कंप्लीट कर ले रहा है। 12 मिनट में ही क्या हो रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है। और ये दोनों एक जगह से चक्कर लगाना शुरू करते हैं। दोनों क्या करते हैं, एक जगह से चक्कर लगाना शुरू करते हैं। तो आप बताइए कि फिर ये दोबारा आपस में एक साथ कब हो जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको बताया था क्या निकालना होता है, लसा, और किसी चीज़ को सजाना होता है तो उसके लिए क्या निकालते हैं, मसा। तो चलिए फटाफट हम इसको कर लेते हैं, लसा 18 और 12 का। आप 2 विधि से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा नहीं है कि किस विधि से आपको बनाना है। भाग विधि से भी बना सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। 9 6 3 के 9, 3 दूनी 6। अब ये क्या हो गया, लिख लीजिए एलसीएम बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, यानी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 के 36 मिनट। तो आप लिख लेंगे कि 36 मिनट में दोनों धावक एक साथ आ जाएंगे। कहने का मतलब कि अगर 18 दूनी 36 है, अभी 2 हाली मारेगा चक्कर, पहले तीसरा का चक्कर मार के यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये हमारा क्या होता है, समाप्त होता है क्लास। और प्रश्नावली जो 1.2 प्रश्नावली 1.2 जो है हमारा ख़त्म होता है। अगला जो थ्योरी अब देंगे तो उसमें आपका 1.1 आसानी से बन जाएगा। हालांकि आप भारतीय भवन भी बनाने का प्रयास करेंगे, 1.2 भी भारतीय भवन का बन जाएगा। अब कुछ सारे स्टूडेंट कहेंगे कि हमारे पास सर भारतीय भवन नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है, आप इस डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल है ना। व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, टेलीग्राम चैनल वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ें। आप किसी में भी मैसेज कर दोगे तो आपको PDF के रूप में वो चैप्टर सेंड कर दिया जाएगा, है ना। पूरा बुक सेंड करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मोटा होता है और बहुत सारा उसमें पन्ना होता है ना। तो इस वजह से अगर आप एफर्ट करते हो खरीदने के लिए तो खरीद लीजिए, क्योंकि अभी आपका शुरू हो रहा है, क्लास अभी शुरू ही हो रहा है। आप अगर ऑफलाइन भी कोचिंग कर रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ ही टाइम हो रहा है आपको, तो आप बना सकते हो, भारतीय भवन को भी लेके साथ में चल सकते हो। तो इसलिए आप खरीद लो, या फिर आस पड़ोस है तो उससे ले लीजिए हेल्प के लिए, या फिर आप मैसेज कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर हमेशा जैसे इस पर चलता रहेगा उसी तरह से आप सभी को मिलता रहेगा। ऐसे टेलीग्राम में हम डाल भी देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। प्रश्नावली 1.3 को हम लोग आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दे कि शांत किसे कहते हैं, जिसके हर यानी कि जो ऊपर होता है वह अंश, यानी ये क्या है, अंश है, और ये आपका हर, यानी ऐसे जैसे कोई संख्या हो सकता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं 7/20, ये हमारा एक संख्या है। तो इसका गुणनखंड में अगर 2 और 5 या फिर दोनों ही आ जाए तब तो हम क्या कर सकते हैं, ये शांत है। अगर इसके अलावा कोई अन्य संख्या आ जाता है, वो 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, आपका 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, कोई भी इसके अलावा, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है
तो उसको हम क्या कहेंगे, अशांत। अशांत। और तोड़ना किसको है, नीचे वाला को तोड़ना है, ना कि ऊपर वाला को तोड़ना है। उससे पहले एक चीज और ध्यान देना है कि अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने दिया 14/20, तो सबसे पहले आपको इसको कटाना है। क्यों, क्योंकि ये कट सकता है। 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20, फाइनली कितना है 7/10, तब जाके इसको तोड़ना है। तो पहला काम क्या है आपका कि सबसे पहले पूछना है कि अगर कटेगा तो कहेगा हाँ, तो पहले कटा देना है। उसके बाद नीचे वाला यानी हर को क्या करना है, तोड़ना है, दूसरा काम। तब जाके इसका फाइंड आउट कर पाएंगे आप कि शांत है या फिर अशांत है। तो चलिए आते हैं अपने चैप्टर पे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.3 में आपको 3 क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी जो कि पहला क्वेश्चन के ये कुछ क्वेश्चन है और इसमें 10 क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे और इसको देखेंगे कि पहले पूछेंगे कि कटेगा, तो ये कहेगा नहीं कटेंगे। क्यों, क्योंकि ये आभास संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, हर में जो संख्या दिया है उसको तोड़ेंगे। तो 31/25 को क्या करेंगे, तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए सबसे पहले हम साइड पेपर पे क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे 31/25 का। आपको पता है कि इकाई अंक अगर 5 हो तो वो संख्या 5 से कटता है। तो 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 25, यानी 625 बार में ये कट गया 5 की पढ़ा से। तो 5 से फिर कटाएंगे 125 हो जाएगा, फिर 5 से 25 और फिर यहाँ पर 5 से ये हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी हमें क्या मिला, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जो है वो 5 बार मिला। तो हम लिखेंगे 13 बटा में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 13/5 की पावर 5। अब ये हमारा क्या हो गया, देख रहे हैं कि किस रूप में है। चूंकि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए क्या होगा 13/31/25 शांत है। आप कहेंगे ये 2m या 5 की पावर n के रूप का कैसे है सर। तो आइए देखिए, अब यहाँ अगर इसमें कुछ नहीं है, मान के चलिए 5 की पावर यहाँ पर है, 5 की पावर n के जगह पे 5 है, इंटू 2 के पावर m के जगह पे कुछ नहीं है, तो हम 0 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के अगर यहाँ पर हम पावर 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो इसमें अगर हम 1 करेंगे तो 5 की पावर 5 कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ गुणा होगा तो कोई उस पर असर करने वाला नहीं है, क्योंकि इसका कितना मान हो जाएगा 3125 ही होगा फाइनली। तो इसलिए इसी रूप का है, इसलिए क्या है हमारा शांत है। और क्योंकि शांत होने के लिए ये क्राइटेरिया है, इसको पूरा करना पड़ता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको आप लोग नोट करेंगे। तो अब इसको तोड़ लेंगे, इसको तो हम डायरेक्ट ही तोड़ सकते हैं कि 17 बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 17 बटा में 2 के पावर 3। तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 17/8 क्या है, शांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। अब हम 455 को पहले तोड़ लेंगे, उसके बाद लिखेंगे, है ना। तो 455 को तोड़ेंगे तो ये भी पहले 5 से ही कटाएंगे। 5 9 45, 5 एकम 5, फिर कितना से कटेगा 13 से 93, तो 7 13। अब देखिए कितना महा इसमें आ गया, अलग अलग सब संख्या आ गया, 5 7 13। अब इसको तोड़ेंगे, बराबर 64, 5 आया, 7 आया और कितना आया 13। अब बताइए उस रूप का है, नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 64 बटा में 455 अशांत है। क्या है, अशांत है। आप लिख सकते हो कि यहाँ पर हर डाल सकते हो, संख्या के हर है। चलिए यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चौथा। अब यहाँ पर इसको भी तोड़ लेंगे, 1600 को तोड़िए, 2 बार में 800, फिर 2 बार में 400, 2 बार में फिर 200 चला जाएगा, है ना। फिर 2 बार में 100, 2 बार में 50, फिर 2 बार में 25 और 5 इंटू 5 एक बार में गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार 2 आया है और 5 जो है वो 2 बार। चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 15 बटा में 2 6 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4
5 6 गुणे 5 2 बार लिख लेंगे, बराबर करेंगे 15 बटा में 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2 लिखेंगे, चूँकि हर 2 के पावर m इंटू 2 के 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 15 बटा में 1600 क्या है, शांत है। इतना तक कोई दिक्कत? चलिए, तो फटाफट आप नोट करेंगे, उसके बाद और क्वेश्चन है, ये तो 4 ही क्वेश्चन हुआ, अभी 6 क्वेश्चन और है इसमें, उसको भी कर लिया जाए। हमने फिर से क्वेश्चन लिख लिया। तो अब यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है, 29 बटा में 343, तो इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर इसको भी डायरेक्ट हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका आपको पता है कि 7 इंटू 7 हो जाता है। तब बताइए 2 के पावर में है, 5 के पावर में है, नहीं है, तो ये अशांत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, चूँकि 2 के पावर हर का ही गुणनखंड है ना, हर जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 29 बटा में 343 जो है वो क्या है, अशांत है। अब आप लोग घबराइएगा मत, किस बात से? तो कुछ लोग आपको देखिएगा कोई बुक में या कहीं भी, या फिर कोई आपको बता सकता है क्या कि हर के गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है या फिर नहीं है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने लैंग्वेज को कितना बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये नहीं लिखिएगा फिर भी सही है, केवल 2 के पावर 5 का रूप का नहीं है तभी आप लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं शांत है या अशांत है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इस पर समय दे पाते हो, कितना स्पीड है आपके अंदर। अगर स्पीड है तो आप पूरा लिखो कि हर के गुणनखंड इस रूप का है नहीं है, इसलिए ये संख्या शांत अशांत है या फिर नहीं है, पूरा लिख सकते हो। नहीं है तो आप सिंपल से वे में चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जरा सा भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ऐसे हमने देखा वो ऐसा बनाया या मेरे फ्रेंड ने ऐसा लिखा है तो हम उसका कॉपी कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट है तो हम इसको लिख सकते हैं, चूँकि हर पूरा लिख सकते हो कि हर का गुणनखंड m के 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 23 बटा में 2 के पावर 3 5 के पावर 2 शांत है। क्या है? शांत है। चलिए इसको तोड़ते हैं। इसको भी देखें तो इसमें 7 है, जबकि 7 नहीं होना चाहिए, 2 5 के अलावा कोई होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चूँकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 129 बटा में 2 के पावर 2 5 के पावर 7 के पावर 5 अशांत है। क्या है? अशांत है। चलिए इसको अब देखिए। अब सब हम एक चीज आप गौर करेंगे, अभी तक जितना क्वेश्चन बना तो उसके ऊपर यानी अंश में वो सब क्या है, अभाज्य संख्या रह रहा है, लेकिन यहाँ पर एक भाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि कटेगा, तो ये कट जाएगा। तो 3 दूनी 6 3 5 15, यानी फाइनली कितना आया 2/5। तो ये तो 5 ही है, रूप का है ही। तो चलो इसको लिख लेते हैं। चूँकि हर का गुणनखंड इसमें, अब देखिए अब आ गया ना, अब इसका गुणनखंड आप क्या करें, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 2/5 क्या है, शांत है। हर लिख लेना, यहाँ पर हर जो है इतना के रूप का है, इसलिए 2/5 क्या है हमारा, शांत है। तो इतना बात समझ में आ गया। चलिए 2-3 क्वेश्चन और है, उसको कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी को फॉलो करके बनाना है, बताते हैं कि कैसे बनाना है। इसका भी हम गुणनखंड कर लेंगे फटाफट। सबसे पहले साइड में कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। 2 बार में 25, 5 बार में 5, 5 बार में 1। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, 2 5 5। चलिए तो हम लिखेंगे 35 बटा में 2 गुणे 5 5, ये 2 के पावर और 5 के पावर में है। 35 बटा में 2 गुणे 5 के पावर 2। तो लिख सकते हैं, चूँकि हर का गुणनखंड आप किसी भी रूप में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए क्या है, 35 बटा में 50 शांत है।
अशांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 210 का कर लेते हैं इधर। 210 का कीजिएगा तो पहले 2 बार में, कितना बार में कट गया, 10 दूनी 20, 5 105, फिर 5 से कटाएंगे 5 दूनी, फिर 3 से कटाएंगे 7, देखिए आ गया। यहीं से पता चल गया कि ये अशांत है। तो हम लिख लेंगे इसको बराबर 77 बटा में 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 बराबर, अब बराबर क्या करना है क्योंकि पावर इस पर चढ़ेगा नहीं, तो हम लिख लेंगे कि चूँकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 77 बटा में 210 अशांत है। क्या है? अशांत है। और यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन जो ये कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले आपको बता दें कि करना क्या है, कि जितने सारे इसमें सवाल नंबर 1 में जितने सारे दशमलव प्रसार शांत हुए, जितने सारे शांत है, उसको क्या करना है, दशमलव के रूप में लिखना है। यानी कि अगर मान के चले यहाँ पर दे रखा है 2 बटा में 5, तो आप इसको क्या लिखिएगा, अब इसको दशमलव प्रसार करना है। कैसे करना है, तो बच्चों के बीच 0.4 हो जाएगा। अब बताएंगे कि कैसे हो जाएगा, कैसे करना है। आसान तरीका क्या है, क्या आप इसे भाग करके करेंगे, 2 बटे ऐसे 5 ऐसे भाग करके करेंगे, या फिर कैसे करेंगे, तो वो बताने से पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि मान के चलिए यहाँ पर हमने दिया a, क्या दे दिया a, और a की पावर जो है वो m है, कितना है m, और गुणे करेंगे b की पावर जो है वो भी m आ गया। तब आप इस स्थिति में क्या करेंगे, तो इस स्थिति में हमें करना है a गुणे b अ होल पावर m, यानी कि ab की पावर m। कैसे, तो यहाँ पर हम लेते हैं 3 के पावर m गुणे 2 के पावर m। अब m के जगह पे कोई हम संख्या ले लेते हैं तो और बेहतर हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर, हम ले लेते हैं 4 और 4 बराबर करेंगे 3 गुणे 2 के पावर 4। अब आपस में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 के पावर 4। अब इसको कर लेंगे, कितना आसान है। अच्छा चलिए मान के चलिए कि अभी कभी ऐसा हो जाए कि 3 के पावर 4 आ जाए, लेकिन जो 2 के पावर है वो 2 आ जाए, तब आप क्या करेंगे। तब बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में नहीं, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हम अगर मान के लिए यहाँ पर कोई संख्या है 7, तो आप क्या करेंगे, आपको तो पता है ना कि ऊपर नीचे अगर कोई भी संख्या से गुना करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो जब फर्क नहीं पड़ता है तो हमें इसको बराबर करने के लिए, इस फॉर्मूला को फिट बैठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर और 2 बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर गुणे 2 के पावर ऊपर भी 2। अब ऊपर नीचे दोनों लिख दिए तो हमारा फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये कट के हमारा ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ख़त्म करना नहीं है, हालांकि 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या, कि अगर a के पावर m और a के पावर n हो जाए तो ये आपस में जुड़ जाता है, यानी a के पावर m प्लस n हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो समान है ही, और ऊपर जो पावर है वो समान है, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। तो जब पावर हम नीचे वाला जब एक समान हो गया नीचे वाला, तो पावर हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बेसिक सा है, जोड़ सकते हैं। तो 7 गुणे 2 के पावर 2 बटा में 3 के पावर 4 गुणे 2 के पावर, देखिए सेम है, इसलिए इसके पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बताइए ये फार्मूला पे फिट आ गया, 3 और 2 ऊपर 4 4 आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अभी समझ में नहीं आया होगा ना, तो एक उदाहरण और ले लेते हैं। चलिए मान के लिए यहाँ पर 5 है, और 5 बटा में हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 के पावर 3 ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर ले लेते हैं आपका, हम ले लेते हैं 5 के पावर 1, है ना। 5 के पावर कितना ले लिए, 1 ले लिए। अब बताइए ये फॉर्मूला पे फिट आया, नहीं आया। ये तो दोनों अलग है, लेकिन पावर समान रहेगा तब तो आपस में गुणा करके पावर करिएगा ना। अभी क्यों समझा रहे हैं, इसका आगे जो है बहुत ज़्यादा उपयोग है, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2, क्योंकि कितना कम है 3 होने के लिए, 1 है ऑलरेडी, 2 और हो जाएगा तो हमारा 3 हो जाएगा, और इस फॉर्मूला पे क्या हो जाएगा, ये फिट बैठ जाएगा। तो और नीचे भी क्या करेंगे, 5 की पावर 2 से गुणा कर देंगे, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चलिए अब करेंगे 5 गुणे 5 के पावर 2, वो ऊपर हो गया, और नीचे में 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर, देखो 1 और 2 कितना हो गया, 1 और 2। इस फॉर्मूला से नीचे वाला एक समान है और ऊपर भले भिन्न भिन्न है, तो हम उसको जोड़ देंगे।
नीचे वाला एक समान है, ऊपर वाला भले भिन्न भिन्न है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो फाइनली कितना आ गया, 3 आ गया। और जब 3 आ गया तो अब आप ये देखो इस फॉर्मूला पे अब क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 के पावर 2 बटा में 2 गुणे 5 के पावर 3। कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन किसको सोल्व करना है, जो शांत है केवल उसी का प्रसार करना है, ना कि अशांत वाले को, है ना। अशांत वाले को तो आप वैसे भी प्रसार नहीं कर पाओगे क्योंकि अशांत है ही, वो बढ़ता चला जाएगा, आपको पता है। वो या तो फिर रिपीट हो जाएगा या फिर बढ़ता चला जाएगा, यानी अंत नहीं होगा, कुछ ना कुछ वो करता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम उन्हीं क्वेश्चन को लिखे हैं जो केवल शांत है, जैसे पहला, दूसरा और चौथा और छठा, उसके बाद भी कुछ और शांत है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इनको हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम इसको पहले क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, क्योंकि प्रसार करना है तो हमें कुछ करना है नहीं। तोड़ लेंगे तो हमें पता है क्या कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 बार आता है। क्यों, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अभी भी बनाया है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 13 बटा 5 के पावर कितना, 5, 1 2 3 4 5, है ना। 50 25 125 625 3125। अब हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 के पावर 5 ऊपर भी और 2 के पावर 5 नीचे भी। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इसका प्रसार करना है, और पता है प्रसार अगर करेंगे तो दशमलव आएगा, और दशमलव जो लाना है वो 100 से बेस्ट कोई है ही नहीं। जैसे 7 बटा में अगर हमें 100 आ जाए तो दशमलव बैठाना कितना आसान है। 7 बटा में 10 आ जाए तो दशमलव बैठाना जो है वो कितना आसान है, फटाक से बैठा लेंगे। अगर 7 बटा में 1000 है तो ये अभी कितना बैठाना आसान है, फटाक से ना आप दशमलव रूप में चेंज कर लिए। तो हम ऐसी संख्या को ढूंढते हैं जो नीचे सब क्या कर दे, 0 कर दे, यानी कि 10 के पूर्णांक में करते, है ना। तो अब हम यहाँ करेंगे 5 दूनी की 10 आ जाएगा 0, तो हमारा काम जो वो बन जाएगा, हमें भाग नहीं करना पड़ेगा। भाग देने से हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। वरना 13 बटा में 3125 से भाग करोगे, हो सकता है गलती हो जाए, दिक्कत हो जाए। तो उस सबसे बचने के लिए हम इसी रूल को क्या करेंगे, अपनाएंगे। तो ये हो गया हमारा 13 गुणे 2 के पावर 5 का मतलब कितना होता था, 64 है। 2 2 दूनी की 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ये हमारा कितना हो गया 32। और ये देखिए 5 गुणे 2 के पावर 5, वो फार्मूला के हिसाब से। अब ये हो गया 13 गुणे 32 बटा में 10 के पावर 5। अब 13 से 32 से अगर गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 13 तिया 39 6 9 2 11 416 416 बटा में 10 के पावर 5, यानी कि 10 4 5 को 0 1 2 3 4 5। अब इसको प्रसार कर लो, 0.00416, यानी कि जितना नीचे 0 रहता है दशमलव के बाद उतनी संख्या आपको देना होता है। तो 3 को तो पहले से हो गया, कहीं ना कहीं सैकड़ा। अब यहाँ पे 2 को 0 और डाल दिए, हमारा 5 हो गया, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से आप प्रसार करेंगे। आप भी कर सकते हैं, जो आगे क्वेश्चन है पर चलिए हम लोग बनाते भी हैं, इसको आप देख भी सकते हो। अगर आप समझ चुके हो तो आप खुद से करोगे तो और बेहतर होगा। यहाँ पर बन रहा है, ये बनने से पहले आपका आंसर आना चाहिए और बेस्ट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 17 बटा में 2 गुणे 2, यानी कि 17 बटा में 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3। तो कितना से गुणा करेंगे, फटाफट बताइए, फटाफट 3। बहुत अच्छा, 3 कर लिए, बराबर 17 गुणे, अच्छा ये देखिए तो 5 3 बार, यानी 5 25 125, कितना हो जाएगा 125 बटा में कर लीजिए 2 गुणे 5 के पावर 3। अब इसको गुणा करिए, 17 5 50, 17 दूनी 34 17 5 8 4 12 7 3 10 10 1 11 और 1 2, यानी 21 25, है ना। तो 21 25 बटा में 10 के पावर 3, यानी क को 0 होगा तो हमारा 3 को 0 1 2 3। अब कर लीजिए, 3 को 0 है, 3 के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो 2.125, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको कर लेते हैं फटाफट यहाँ पर। तो 15 बटा में इसको पहले तोड़ लेते हैं ना। तो 2 से करिएगा 800 हो गया, 2 करिएगा 400, 200, 2 करिएगा 100, 2 करिएगा 50, 2 करिएगा 25 और 2 5 हो जाएगा। अब कवर हो गया 1 2 3 4 5 6। तो आइए देखते हैं, 15 बटा में 2 के पावर 6 और गुणे 5 के पावर 2। देखिए अब इसमें कितना घट रहा है, पावर बराबर करने के लिए तो 4 घट रहा है ना। तो 4 से केवल 5 के पावर 4 और 5 के पावर 4, इतना ही से करेंगे। तो 15 और गुणे ये कितना हो जाएगा हमारा 50 25 125 625। तो ये हमारा 625 हो गया।
बटा में हो गया 2 के पावर 6 और गुणे 5 के पावर 6 क्योंकि पावर जुड़ जाएगा। तो अब इसको गुणा कर लेते हैं। 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 5 7 3 9, 93 75 बटा में 2 के पावर और 2 गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा 6। तो 93 75 बटा में 10 के पावर 6 बराबर, डायरेक्ट करते हैं ना, डायरेक्ट क्या कर लेते हैं 6 गो अंक पे जीरो बिठा देते हैं। तो 0.00937 आप इसको एक स्टेप और लेके जाना, 6 गो जीरो लिख लेना। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब छठा क्वेश्चन करते हैं। इसको थोड़ा सा हम मिटा दें, चलिए छोड़ देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। अब इसको आप देखेंगे तो केवल 2 एक घट रहा है, यानी कि क्या कर सकते 23 बटा में 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, देखिए 2 5 घट रहा है ना, 5 घट रहा है, 5 लिख लेंगे 5 बटा में 5, क्योंकि देखिए 2 3 बार है, 5 जो है वो 2 बार है, तो एक बार और ले लिए 3 बार हो गया ये भी। तो 23 गुणे 5 5 15, 5 दूनी 10 1 11 और बटा में 2 गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा 3, डायरेक्ट चलते हैं। तो ये हो गया 115 बटा में 10 के पावर 3, यानी 115 बटा में 1 2 3 और 0.15, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो कैसा लगा आपको? चलिए आगे जो भी है 1 2 और है शांत, उसको भी प्रसार में कर लेते हैं। चलिए इन दोनों को भी कर लेते हैं फटाफट। तो हम इसको क्या करेंगे 6 बटा 15 है तो कटा लेंगे, 3 दूनी 6 3 5 15, यानी कि 2 बटा 5। तो केवल इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 10 के रूप में हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 और बटा में 5 गुणे 2, तो बराबर 4 और बटा में 10 पॉइंट बैठाएंगे 0.4, ये तो ऐसे हमारा आंसर आ गया। और इसको कर लेते हैं 9, तो 35 बटा में 25 है, तो 35 50 को तोड़ेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो बराबर 35 बटा में 2 के पावर 1 है 5 के पावर 2 है। अब देखिए ये समस्या आ गया, तो हमें कितना जरूरत है, ये और 2 हो जाएगा हमारा, तो ये बराबर हो जाएगा। तो कर लेंगे 35 गुणे 2 बटा में 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 2 बराबर 35 गुणे 2 और बटा में 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, 35 दूनी 70 और बटा में क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 के पावर 2, ये हो गया हमारा 70 बटा में 10 के पावर कितना 2, तो बराबर 70 बटा में 100, तो 2 को अंक के बाद हमारा 2 पॉइंट बैठेगा, तो 0.70। अब ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं है, केवल आपको देख करके बता देना कि परिमेय है या फिर अपरिमेय। और परिमेय और अपरिमेय इतना बढ़िया से आप जानते हो कि कैसा भी संख्या मिले उसको तो तोड़ ही फोड़ दोगे। चलिए तो देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको भी देख लिए जाए। चलिए देखिए, पहला क्लास अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया कि क्यों कौन इसमें परिमेय और अपरिमेय, जो क्लास किए होंगे वो देखते बता देंगे कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। यहाँ पर ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये तो ऐसी क्या है, ये शांत दशमलव है कि नहीं। तो जब शांत दशमलव है तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, ये पहले से ही परिमेय हो गया। आंख मूंद करके क्या करेंगे परिमेय। अब हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्या कि अगर ये शांत है तो जरूर 2 या फिर 5 के गुणनखंड के रूप में आएगा। इसके हर जो है हर का गुणनखंड करिएगा तो 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में या दोनों के रूप में आना ही आना है इसको, क्योंकि ये शांत दशमलव। अब ये दोनों जो है ये अशांत दशमलव है। क्या है, अशांत है। अशांत में ये क्या है, ये अनावर्ती और ये है आवर्ती, यानी अनुवर्षानी आवर्ती है और ये अनुवर्षानी अनावर्ती है। अनावर्ती कहने का मतलब ये रिपीट कभी नहीं करेगा, ये बढ़ता चला जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 1 2 0 1 2 0 0, अब इस प्रकार से ये बढ़ रहा है, रिपीट कभी करेगा नहीं करेगा, तो ये अनावर्ती है। इस वजह से क्या हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय। अब इसको अगर हम देख ले तो इसका हर का गुणनखंड आप करेंगे तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आएगा। ये दूसरी संख्या, ये रूट में नहीं होता है क्योंकि ये रिपीट कर गया है ना। तो अब ये क्या है, आवर्ती है, आवर्ती अशांत है, तो अब भी क्या हो जाएगा परिमेय, क्योंकि आपको पता है कि अपरिमेय होने के लिए केवल अनावर्ती होना चाहिए, यानी कि ऐसा संख्या या तो फिर रूट में हो या फिर अगर दशमलव प्रसार की बात करें तो ऐसी दशमलव प्रसार आपको सामने आए कि जो कभी ना रिपीट करे और ना ही कभी इसका अंत हो, कुछ अलग ही हो, वो बढ़ता चला जाए, नया नया संख्या आपको मिलता चला जाए,
तो वही अपरिमेय संख्या होता है। और यहीं पे हमारा क्लास खत्म होता है। और हमने शुरू में लिख दिया था प्रश्नावली 1.3, जबकि 1.3 केवल सिद्ध करना है ना। हमने 1.1 भी खत्म कर लिया और 1.1, 1.2 और ये डायरेक्ट हमारा क्लास 1.4 का चल रहा था, लेकिन हमने 1.3 ही कर दिया है। तो कोई नहीं, उसको भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे और नया तरीका से करेंगे, ऐसा तरीका जो आपको 100% सेटिस्फाइड करेगा और उसके बाद आप मज़े से उसको बना पाओगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या ही नहीं होने वाला है। एकदम नया तरीका आपके सामने आने वाला है, जो पहली बार शायद आप देखेंगे, क्योंकि ये ऐसा प्रश्नावली है जिसको हमें लगता है कि कई तरीकों से बनाया जाता है। सारी मैथों को अगर आप इसको पढ़ोगे तो हो सकता है कि जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ भी और यहाँ भी और अगला जगह भी पढ़ोगे तो सेम मिल सकता है, पर ये ऐसा प्रश्नावली है कि ये सेम मिल ही नहीं सकता। तो यहाँ बिल्कुल आपको एक नया तरीका मिलने वाला है 1.3 के लिए। और आज हमारा 1.4 जब वो समाप्त होता है और जैसे ही ये क्लास हमारा समाप्त होगा तो ये पहला चैप्टर जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चन क्या है, आप बहुत बार देखे होंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। आप इसको सिद्ध कैसे करोगे? तो इसकी बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारे नियम है, बहुत सारे लोग लिखवा करके करते हैं। तो इसका सही वे क्या है, आसान वे क्या है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए, उससे पहले आपको 4 चीज़ जानना होगा। जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा प्लस 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 हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऐसा करके आपने पढ़ा है ना। बिल्कुल उसी प्रकार का यहाँ पर एक थ्योरी है, आपको उसको जानना होगा। तो सबसे पहला हम क्या लिख सकते हैं? पहले लिखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कभी भी समान नहीं होते हैं, कभी भी समान नहीं होते, है ना। जैसे मान के चलो यहाँ पर अगर परिमेय संख्या है 4 और अपरिमेय संख्या है रूट में 5, तो ये ऐसा संख्या कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं, है ना, यानी कि ये नॉट इक्वल होते हैं। चलो, तो इसी प्रकार से एक और थ्योरी ले सकते हैं कि 2 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, है ना। यानी कि परिमेय संख्या कर लोगे, जैसे 4 तो इसका प्लस कर दो, या फिर 4 घटाव है तो ये कर दो, या फिर 4 गुणे 2 कर दो, या फिर 4 भागे 2 कर दो। ये सब के सब क्या होंगे? परिमेय संख्या ही होंगे। अगला ले लेते हैं हम कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको लग रहा हो कि क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चन को करने के लिए। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है ना। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के अगर जोड़, घटाव, गुणा, भाग देखना है तो समझ जाना है कि वो अपरिमेय संख्या है। फॉर एग्जांपल 4 + √2, अगर ये परिमेय है और ये अपरिमेय है तो दोनों मिल गया तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। अगर यहाँ पर हमने 4 - √2 तब भी यहाँ पर ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। अगर ये 4 √2 कर दिए यानी गुणा में कर दिए तब पर भी क्या होगा? अपरिमेय। अगर ये भाग कर दिए तभी भी क्या होगा? अपरिमेय ही होने वाला है। चौथा पॉइंट क्या होगा हमारा कि 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग। अब इसमें क्या है कि परिमेय भी हो सकता है, भाग परिमेय
तथा अपरिमेय संख्या भी हो सकते हैं। जैसे देख लो, अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं √2 और +√3, तो ये तो हमारा अपरिमेय हो गया, क्योंकि अपरिमेय और अपरिमेय दोनों का जोड़ें तब पर भी क्या निकला, हमारा अपरिमेय ही निकला। लेकिन अगर यहाँ पर हम √2 गुणे √2 कर देते हैं तो ये क्या होगा, केवल 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो हमारा परिमेय आ गया, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि अगर अपरिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ घटाव गुणा भाग करें तो उसमें अपरिमेय भी आए या फिर परिमेय भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लियर है कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव गुणा भाग सब अपरिमेय होगा, और दो परिमेय का जोड़ घटाव गुणा भाग हमेशा परिमेय होगा। और यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी समान नहीं होते हैं, वो अलग होते हैं, है ना। तो चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम लोग उस थ्योरी, चलिए हम दो टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं। पहला, अगर आप समझेंगे तो कमेंट करेंगे, पहला लिखते हैं कि √2, ठीक, ये एक ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास 2 प्लस में √3, ये आ सकता है। इसी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, केवल दो टाइप का। अब यहाँ पर माइनस भी आपको दे सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ प्लस वहाँ माइनस डाल देना है, कोई ज़्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। आपको एक चीज़ लग रहा होगा इसमें ना कि ये क्या है, 2 है, इसलिए इसको बनाने में ज़्यादा भारी होगा, और ये अकेले तो इसका जल्दी बनेगा। नहीं, इससे ज़्यादा ये आसान है। इसको बनाना क्या है, आसान, यही थोड़ा दिक्कत कर देता है ना। तो चलिए आइए बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो सवाल लिख लेते हैं कि सिद्ध करें, क्वेश्चन लिख लेते हैं, सिद्ध करें कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से हम हल शुरू करेंगे। तो जब हल शुरू करेंगे तो मान लेंगे कि माना कि 2 + √3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए, कोई चीज़ अगर ये है, देखने में ही लग रहा है, क्योंकि हमने जो अभी थ्योरी लिखवाया उसके हिसाब से क्या है, अपरिमेय है। लेकिन अगर इसको ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो हम पहले इसका उल्टा मान लेंगे, परिमेय। अगर हमारा कथन गलत होता है, अगर हम इसको परिमेय माना गया, परिमेय अगर नहीं साबित हो पाता है, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, अपरिमेय घोषित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो अब परिमेय संख्या है तो लिख लेंगे, इसलिए √2 + √3 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय क्या होता है, जो P/Q के रूप में हो। तो हमने अगर इसको माना परिमेय तो ये P/Q के रूप में बराबर है, ठीक है। जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तथा कर लेंगे कि P और Q में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि P और Q में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्या मतलब है कि जो P/Q है वो अलग अलग संख्या, अगर ये 2 है तो ये 3 है, ऐसा संख्या है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अब उभयनिष्ठ अगर होता तो कैसे होता, तो यहाँ पर ये 6 हो जाता, तो यहाँ पर हमारा यहाँ 4 होता ऊपर में, तो नीचे 6। अब इसमें उभयनिष्ठ हो गया कैसे, 2 × 2, यहाँ पर 2 × 3, देखिए उभयनिष्ठ हो गया, है ना, ऊपर भी है और नीचे भी शामिल है, तो ऐसे उभयनिष्ठ होता है। लेकिन ये ऐसा कुछ संख्या है जिस वजह से उभयनिष्ठ नहीं है। चलिए, इतना बात समझ में आ गया। तो अगर उभयनिष्ठ नहीं है तो हम इसको अब आगे बढ़ाएंगे। तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख लीजिए एक बार और, 2 + √3 बराबर P/Q, तो √3 बराबर P/Q - 2। चलिए, इतना लिख सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये क्या है, ये हमारा है अपरिमेय संख्या है, यानी कि हम लिख सकते हैं √3 बराबर अपरिमेय, है ना, लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं P/Q -2 बराबर, यह भी क्या है, हमारा परिमेय है, परिमेय। अब माइनस क्या है, परिमेय, तो बराबर क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि आपने अभी देखा कि 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग सब क्या होगा, परिमेय होगा। तो आप देख रहे हो कि इस साइड में क्या है, अपरिमेय, और उस साइड में परिमेय।
यानी कि इधर क्या है, अपरिमेय, और इस साइड में क्या आ गया, परिमेय आ गया ना। तो ये कभी एक दूसरे के बराबर होगा ही नहीं। एक थ्री क्या कहता है कि परिमेय और अपरिमेय कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लिख लेंगे, इसलिए माना गया कथन क्या है, गलत है। माना गया कथन गलत है, अतः √2 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ आया। यहाँ पर आपको एक बार और बता देते हैं, एक बार और क्या, अगला क्वेश्चन को कर लिया जाए, है ना, उससे थोड़ा सा और इसमें स्पष्ट आपको हो जाएगा। यहाँ सीधा सीधा है कि P और Q में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यानी कि इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब इसको हम यहाँ पर प्लस है तो इधर क्या करते हैं, माइनस में ले आते हैं। और इधर हम देख रहे हैं कि हमारा √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और P/Q -2 ये दोनों, यह भी परिमेय है और यह भी हमारा क्या आ गया, परिमेय आ गया। तो परिमेय का घटाव क्या है, परिमेय। अब यहाँ पर देख रहे हैं इधर परिमेय और इधर अपरिमेय, यानी कि इधर साइड क्या है, अपरिमेय और इधर परिमेय, जो कि दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसलिए माना गया कथन हमारा क्या है, गलत है। अगर माना गया कथन गलत नहीं होता तो इधर भी क्या था, परिमेय ही आना चाहिए था। तो इस प्रकार से हमारा ये 2 + √3 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं √2। तो हम उसी प्रकार से मान लेंगे यहाँ पर भी कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, √2 = P/Q, जहाँ Q = 0 न हो, तथा P/Q में उभयनिष्ठ अभाज्य, P/Q मतलब कि P और Q में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, है ना। P और Q में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे √2 = P/Q, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया हमारा √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 = P² Q गुणे Q कर लीजिए। यहाँ पर चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2Q = P² Q, है ना। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2/Q क्या है, 2/Q को हम क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक, है ना, पूर्णांक लिख लेंगे। और P² Q क्या है हमारा, भिन्न है। क्या है, भिन्न। अब इसमें तो क्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने के कारण, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने के कारण, उभयनिष्ठ गुणन नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा हमारा, पूर्णांक बराबर नोट भिन्न, यानी कि पूर्णांक के बराबर ये हमारा भिन्न नहीं हो सकता है। अब इसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि कैसे नहीं हो सकता है। यहाँ क्या है, पूर्णांक आया है, यानी कि इसका कटाव कोई संख्या आ गया है। सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, भिन्न है, और यहाँ पर हमें कोई संख्या मिल गया। यहाँ पर ये संख्या कब मिलता है, जब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, इसमें मिलने लायक हो, इसमें कटने लायक हो, तभी जाकर के हमारा भिन्न मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, 2 बार में ये 3, यानी 2/3 इसका कटाव कभी भी आपको पूर्णांक मिलेगा, भिन्न के रूप में मिलेगा, यानी कि 2/3 के ही रूप में मिला। ऐसा हो सकता है, कभी बराबर हो ही नहीं सकता कि पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर हो जाए। ये कब होता, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ 2 है और 5 है, और नीचे भी क्या आ जाता, 5। तो देखिए दोनों मैच कर रहा है, ऊपर भी मिला नीचे भी मिला। तब यहाँ पर ये अगर कटे तब जाके क्या आता, हमारा 2 भिन्न के रूप में आता। चाहे और ले लीजिए, यहाँ पर आता 4 और बटे में नीचे में हो जाता 2, तो यहाँ पर भी ये मैच करेगा, है ना। या फिर आप ले लीजिए 6
और बटन में कर लीजिए 2, तो यहाँ पे ऊपर भी 2 है, यानी 2 गुणे 3 कर लेंगे और नीचे भी 2 है, तो ये मैच कर रहा है, उभयनिष्ठ है ना। तब जाकर के ये 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर 3 बार में, तो 3 हमारा क्या मिला, पूर्णांक मिला। लेकिन बताइए जब ये उभयनिष्ठ है ही नहीं, सब अलग अलग है, सब क्या है, अलग अलग है, तो इसका कटाव कैसे आप इसमें जब भाग करोगे तो कैसे आपको पूर्णांक मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा, भिन्न ही मिलेगा, है ना। तो ये तो गलत कह रहा है कि पूर्णांक, ये कह रहा है कि पूर्णांक है और इसी का कटा हुआ पूर्णांक है ना, भिन्न और इसका पूर्णांक, ये कभी सेम हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें कोई उभयनिष्ठ संख्या है ही नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये पूर्णांक बराबर भिन्न लिख लेंगे, चूंकि पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं है इसलिए माना गया कथन क्या है, गलत है, गलत है। अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर दबा दें और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि कमेंट बॉक्स उसी के लिए खुला होता है, कमेंट बॉक्स उसी के लिए खुला होता है। तो चलिए यहाँ से हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। अगला जो चैप्टर है कुछ इसी प्रकार का है, √2 और वगैरह वगैरह ऐसे ही है, 2-3 क्वेश्चन है, तो आप इसमें कर ही लोगे क्योंकि दोनों थ्योरी हमने दे दिया है। अगर प्लस है तो वहाँ पर माइनस कर लेना, बस इतना ही का फर्क पड़ेगा और ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हमारा आज जो है चैप्टर खत्म होता है। अब कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन सा चैप्टर शुरू करना है। बाकी आप अपना कमेंट करके भी बता सकते हो ये चैप्टर शुरू होना चाहिए, उसके बाद हम लोग उस चैप्टर को करेंगे और उसको एंड करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर को करने वाले हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में और अगले चैप्टर के साथ।